नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कचौरिया स्टडी पॉइंट पर। देखिए दोस्तों, जो अपने मैथ की DTS स्टार्ट कर रखी है उसका अभी अपने मॉडल पेपर 6 करेंगे। इससे पहले 5 मॉडल पेपर है वो अपलोड किए जा चुके हैं। जो 5वां मॉडल पेपर किया था अपने, तो उसमें अपने अनुपात, समानुपात, मध्यमान या औसत, प्रतिशतता, लाभ और हानि, इसके साथ साथ साधारण ब्याज एवं चक्रवर्ती ब्याज है, ये टॉपिक अपने स्टार्ट किया था। अभी इसी टॉपिक को अपने कंटिन्यू रखेंगे और इस पे जो बेस कुछ क्वेश्चन है वो करेंगे। ये वीडियो है ये आपके रीट, सीटेट, एचटेट, यूपीटेट, पीटीटी, बीएसटीसी या आरपीएससी के जो विभिन्न एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी है वो इस DTS से जुड़ सके और आप अपना मूल्यांकन कर सको। देखिए दोस्तों, जो आज का अपना पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं अपने कि क्या है। कि देखिए, यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसका या उसका क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब भी इस तरीके के सवाल पूछे और अगर प्रतिशत त्रुटि अपने को पूछे तो आपको एक फॉर्मूला पता भी होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि जो त्रुटि होती है प्रतिशत में, प्रतिशत त्रुटि वो होती है दोस्तों त्रुटि बटे सही उत्तर बोल दीजिए या सही मान बोल दीजिए, यानी सही उत्तर गुणा 100 होता है। तो यहाँ पे देखिए, यदि वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए, यानी अपने जानते हैं कि परिधि क्या होती है। देखिए, परिधि होती है दोस्तों 2πr। अगर 50% करेंगे तो निश्चित ही परिधि क्या हो जाएगी। इसको मैं मान लीजिए परिधि फर्स्ट बोल देता हूँ और यहाँ पे बोल देता हूँ परिधि सेकंड, जो 50% कम करने पर होगी। तो परिधि सेकंड दोस्तों निश्चित ही अपने पास क्या होगी, πr होगी, यानी इसकी आधी होगी। अब ये आधी कब होगी, जब देखिए अपने यहाँ पे अगर r की जगह अपने r/2 रख दें तो क्या हो जाएगा, πr माना जाएगा। यानी मेरा कहने का अर्थ है जो अपने पास यहाँ पे r का मान है वो क्या हो जाए, r की बजाय अब r/2 हो जाए तो क्या हो जाएगी, परिधि आधी हो जाएगी। आशा करता हूँ कि ये आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर r/2 करें तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा वृत्त का। देखिए यहाँ पे मैं कहूँ A1 देखूँ, यानी जो सही उत्तर है उसको मैं A1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो क्षेत्रफल का सही उत्तर दोस्तों अपने जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² होता है, यहाँ से πr² आएगा। और मान लीजिए त्रुटिवंश यानी ये कम होने पर कितना आएगा, जिसको मैं A2 बोल देता हूँ त्रुटि के कारण, वो दोस्तों अपने पास आ रहा है कितना, यहाँ पे r/2 रख देते हैं r की जगह, तो क्या आएगा πr/2 का वर्ग, जिसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा πr²/4। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब अपने अगर त्रुटि देखें क्षेत्रफल में, टोटल त्रुटि देखें तो कितनी आएगी दोस्तों, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, त्रुटि बराबर आएगी अपने पास, ये तो सही मान है, ठीक है, और इसमें से अगर ये जो A2 वाला मान आया अपने पास त्रुटिवंश वो घटा दूँ तो मेरे पास मान आ जाएगा यहाँ से 3πr²/4। ये त्रुटि का मान आ गया अपने पास। अब अपने इसमें फॉर्मूले में रख देते हैं और मान निकाल देते हैं। यानी त्रुटि प्रतिशत में देखें अपने, यानी प्रतिशत त्रुटि क्या आ जाएगी दोस्तों अपने पास, ये देखिए त्रुटि आई अपने पास 3πr²/4 और सही उत्तर आना चाहिए था अपने पास πr², और गुणा में क्या करना है, 100 करना है। तो देखिए πr² से πr² कट जाएगा, यहाँ से इसको लिख देते हैं अपने 3/4 गुणा 100 लिख देंगे। अब देखिए इसमें 25 बार गया और टोटल मान आ गया दोस्तों 75%। तो राइट आंसर दोस्तों इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 75% है इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि यह आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को आप पॉज करके दोबारा ज़रूर देखिएगा, इसको समझ में आ जाएगा दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसकी जो प्रतिशत त्रुटि है वो 75% हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यदि A की आय B की आय से 25% अधिक है तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे सवाल होते हैं इस तरीके से दिए हैं तो अपने क्या करते हैं, B की आय से 25% कौन बता रहा है, A की आय बता रहा है, तो अपने B की आय मान लेते हैं। यानी माना B की जो आय है वो मान लेते हैं अपने 100 है,
यानी बी की आय अगर 100 है तो ए की आय क्या होगी दोस्तों, ए की आय अपने पास इससे 25% अधिक है तो निश्चित 125 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, मतलब अंतर बटे नया भाव बोल दीजिए आप, या नया मान बोल दीजिए। अगर ये वैल्यू अगर भाव वाले क्वेश्चन दिए हों तो नया भाव वाले में हो जाएगी, और अगर वैल्यू वाले जैसे इसमें वैल्यू दे रखी है तो मान बोल दीजिए। यानी इस तरीके से लिख देते हैं अपने, अंतर बटे नया मान गुणा 100। तो यहाँ पे मान आएगा दोस्तों, देखिएगा अंतर इनका क्या आएगा 25, और बटे नया मान क्या है, ये बोल रहा है 125 गुणा 100। ये देखिए ये कटेगा 5 से, ये कटेगा 4 से, ये फिर से 5 से कटेगा, और मान आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20% है वो इसका मान आ जाएगा। ये फॉर्मूला अगर आपकी ऐसे याद नहीं रहे तो इसकी एक ट्रिक और भी है दोस्तों, कि देखिए जो मान है ना इसने दे रखा है, इसने बोला है 25% अधिक है, तो आप 25 ऊपर रखिए, इसके अनुसार जो मान है वो रखिए, अपने अनुसार ए का मान कितना है 125 है वो नीचे रखिए और गुणा 100 कर दीजिए। यानी जो वैल्यू इसने दी है और जो अपने अनुसार वास्तविक में है उनका भाग कर दीजिए, और जो पूछा है यानी प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुणा कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा अपना। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, कि यदि व्यक्ति के वेतन में 5% की वृद्धि हो जाती है तो उसका नया वेतन 252 हो जाता है, तो उसका पुराना वेतन क्या था। ये अपने देखिए दोस्तों, जो अपने अभी क्वेश्चन मैंने बताया तो उसी के अनुसार देखते हैं। कि मान लीजिए अपना जो पुराना वेतन है वो पुराना वेतन मैं मान लेता हूँ, माना पुराना वेतन 100 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये अपने मान लेते हैं पुराना वेतन। तो नया वेतन अब क्या हो गया, नया वेतन ये हो गया 5% वृद्धि होगी, तो 5% वृद्धि होगी तो निश्चित ही 105 रुपये हो गया नया वेतन। लेकिन इसने एक बात और दे रखी है कि इसका वेतन 252 रुपये हो, तो यानी इसके अनुसार 252 है, लेकिन अपने अनुसार कितना है 105 है, तो 252 बटे 105 पूछा क्या है, पहला पूछा है यानी 100 वाला पूछा है, तो 100 से गुणा कर दीजिए, जो पूछा है उससे गुणा कर देते हैं। अब देखिए कितने से कटेगा, 5 का भाग इसमें जाएगा 2 बार 1 बार, और इसमें जाएगा दोस्तों 5 का भाग 20 बार, 5 का भाग 20 बार चला गया। अब देखिए ये 21 डिवाइड करते हैं अपने, तो ये देखिए कितनी बार जाएगा, 21 से कम 21 बच जाएगा यहाँ पे 4, 21 दूनी 82, यानी 12 बार चला जाएगा यहाँ से। तो 12 दूनी 100, यहाँ से देखिए 12 दूनी 24 होगा ना, तो 240 हो जाएगा दोस्तों। 240 रुपये इसका क्या है, पुराना वेतन था। जो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों इसका, कि यदि किसी वस्तु का मूल्य बी की अपेक्षा 25% कम है और बी का मूल्य ए की अपेक्षा कितनी प्रतिशत अधिक है, ये पूछा है इसने। इस बार दोस्तों कम दे दिया, पहले बार वाले क्वेश्चन में क्या था, ज़्यादा था। तो इसमें देखिए अपने क्या कर लेते हैं कि इसमें क्या है, बी की अपेक्षा पूछा है, तो माना बी का जो मूल्य है, या अपने कहेंगे बी वस्तु का मूल्य है वो कितना है दोस्तों, मान लीजिए अपने 100 है। अब ये क्या कह रहा है कि इससे 25% कम है, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का मूल्य हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, इससे 25 कम कर दीजिए यानी 75 हो गया। अब क्या करेंगे अपने, इनका अंतर कर लीजिए, इनका अंतर तो है दोस्तों 25 का, ठीक है, और नया क्या है 75 गुणा 100, या फिर बोल दीजिए कि इसके अनुसार तो कितना है 25% कम है, और अपने अनुसार क्या है 75 है, और पूछा कौन सा है, जो प्रतिशत पूछा है, यानी 100 से गुणा कर दीजिए। ये कटेगा दोस्तों इससे 3 बार, अब 100 में 3 का भाग देंगे तो 33 सही 1/3, यानी बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि यदि किसी संख्या का 200% 90 हो तो उस संख्या का 80% कितना होगा। मान लीजिए वो संख्या 200x है, और इसने क्या कहा है कि x का 200% है, वो इसने बोला है 90 है। तो यहाँ से सबसे पहले आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए दोस्तों क्या होगा 90, और ये इसके डिवाइड में आएगा 200, और प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, भाग का
यानी इस प्रतिशत को हटाते हैं तो भाग 100 का लगाते हैं, तो भाग 100 लगाएंगे वो ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा गुणा में 100। ठीक है, अब देखिए ये कट गया, 2 जीरो कट गई, ये कट गया 45 से, यानी यहाँ से x का मान आ गया 45। अब इस x का क्या करना है, आपको 80% निकालना है, यानी x का मान आ गया अपने पास 45, तो 45 का 80% निकाल लेते हैं, यानी 80 गुणा कर देंगे और 100 का भाग दे देंगे, तो 1 जीरो से तो 1 जीरो कट गई। ठीक है, और यहाँ पे भाग जाएगा, देखिए 2 का भाग इसमें गया 4 बार, इसमें गया 5 बार और ये गया 9 बार, तो 9 चौके 36। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 36 है वो हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है कि श्रोताओं में से 1/6 भाग पुरुष तथा 1/3 भाग महिलाएं हैं और शेष बच्चे हैं। एक बच्चे की कुल संख्या श्रोताओं की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है? ये एक नहीं है दोस्तों, ये तो पूर्ण विराम है, यानी बच्चों की कुल संख्या श्रोताओं की कुल संख्याओं का कितना प्रतिशत है, ये पूछा है। यानी अपने सीधे निकाल लेते हैं, यहाँ पे बच्चों की कुल संख्या निकाल लेते हैं या बच्चों की संख्याओं का भाग निकाल लेते हैं, यानी बच्चों की संख्या। देखिए दोस्तों ये 1 पे दे रखा है सारा मान, देखिए 1/6 1/3 है, तो 1/6 तो क्या है, यहाँ पे श्रोताओं में पुरुष है और 1/3 है महिलाएं। अगर एक में से इन दोनों को योग करके अपने घटा दें तो क्या बचेगा, अपने पास सारे बच्चे बच जाएंगे, यानी बच्चों की संख्या क्या बच जाएगी, अपने ये कह सकते हैं कि एक में से इन दोनों का योग घटा देते हैं अपने, तो जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, बच्चों की संख्या आ जाएगी। यहाँ से आएगा 1 और माइनस, देखिए इसमें लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम 6 आएगा, यहाँ पे देखिए लघुत्तम 6 आ गया, ये 1 बार गया भाग, ये 2 बार गया, यानी ये अपने पास आ गया 1, ये 3/6, इसको कटेंगे तो 1/2 से कट जाएगा, 1 में से माइनस होगा तो 1/2 आ गया, यानी बच्चों की संख्या क्या है, 1/2 है। और इसने ये क्या पूछा है कि श्रोताओं की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है, तो कितने प्रतिशत में पूछा है, श्रोताओं की संख्या अगर 100% है तो 100 से गुणा कर दीजिए, तो प्रतिशत हमेशा 100 पे ही होता है दोस्तों, तो इसका मान आ जाएगा दोस्तों 50%, यानी डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि व्यक्ति अपनी मासिक आय का 65% राशन पर, 10% कपड़ों पर तथा 5% अन्य कार्यों पर खर्च करता है, यदि वह 80 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी है? कि मान लीजिए दोस्तों इसकी मासिक आय अपने मान लेते हैं 100 है, ठीक है, इसमें से ये क्या करता है 65%, यानी 65 तो खर्च कर रहा है ये राशन पर, उसके बाद क्या कर रहा है 10 कपड़ों पे खर्च कर रहा है और 5 है ये अन्य पे खर्च कर रहा है, तो ये तो इसका खर्चा हो गया। इधर क्या आएगी, बचत आएगी इसकी। अगर देखें इन दोनों का योग करें अपने तो देखिए 70 और यानी इसके जो खर्चा है टोटल वो दोस्तों यहाँ पे इनका वो योग करें अपने 80% इसका खर्चा है, तो बचत कितनी है इसकी 20% इसकी क्या है बचत है। इसके अनुसार क्या है 80 है, यानी ये 80 बचा रहा है और ये जो अपने पास जो बचत आई है ये इसकी दोस्तों आ रही है 20 आ रही है, तो अपने क्या करेंगे इसके अनुसार जो मान दिया है 80 इसमें अपने अनुसार है और पूछा क्या है मासिक पूछी है, तो मासिक आय अपने 100 मान के चले हैं, इस 100 से गुणा कर देते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा दोस्तों 5 से, यानी 8 5 40, यानी 400 रुपये इसकी मासिक आय है। बहुत ही गरीब आदमी है, 400 रुपये मासिक आय है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं, यदि इनमें 15% मुस्लिम, 10% ईसाई तथा शेष हिंदू है, यानी अपनी इसने दे रखा है 1000 टोटल संख्या दे रखी है विद्यार्थियों की, और इसमें से ये क्या कह रहा है कि 15% तो है मुस्लिम, ठीक है 15% मुस्लिम है, 10% ये बोल रहा है इसमें से ईसाई है, शेष है वो हिंदू है। तो देखिए ये दोनों कितने हो गए दोस्तों 75% हो गए, ये 75% हो गए तो हिंदू 25% हो गए, तो हिंदू कितने बच गए अपने पास यहाँ पे 75% बच गए, यानी 75% हिंदू बच रहे हैं यहाँ पे। अब आगे क्या बोल रहा है ये कि तो हिंदू विद्यार्थियों की संख्या कितनी है,
मान लीजिए अपने पास जो हिंदू विद्यार्थियों की संख्या है वो 100 मान के चलते अपने, तो 100 मान के चलेंगे तो देखिए दोस्तों इसी को अपने क्या मान लेते हैं 100 है, ठीक है। तो 100 में से 25% तो क्या आ गए ईसाई और मुस्लिम आ गए, 75% क्या हो गए हिंदू हो गए। तो देखिए इसके अनुसार तो है दोस्तों 75%, ठीक है। अपने अनुसार जो सारे के सारे अपने हिंदू विद्यार्थी माने हैं वो दोस्तों अपने मान लिए 100, सारे के सारे हिंदू है वो 100 मान लिए अपने, तो हिंदू मान लिए अपने सारे 100। ये देखिए दोस्तों मैंने इधर लिख दिया, ये थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होना, अपने हिंदू माने हैं तो ये या लगा के नहीं लिखना चाहिए था, मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा, यानी हिंदू है वो मैंने 100 मान लिए, तो अपने अनुसार 100 है, इसके अनुसार 75 है, और पूछे कौन से है टोटल 1000 पूछे हैं, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगी, यानी 750 उत्तर आ जाएगा। तो कन्फ्यूज मत होना दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लिखने में मिस्टेक कर दिया था, इसी जगह लिख दिया था, तो आप इससे कन्फ्यूज मत होना। तो इसको दोबारा देख लेना, इसको वीडियो पॉज करके, यानी इस तरीके से इसका 750 राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि यदि गेहूं का मूल्य 25% बढ़ गया तो एक पारिवारिक व्यक्ति अपने गेहूं का उपयोग किस अंश में कम करे कि उसका खर्चा नहीं बढ़ पाए। तो देखिए दोस्तों मान लीजिए उसका खर्चा है, यानी वो पहले 100 रुपये खर्च कर रहा था मान लेते हैं अपने, अब 25% बढ़ गया तो कितना हो गया, भाव क्या बोल रहा है ये 125 हो गया, ठीक है। अब अपने ये कह रहा है कि खर्चा बढ़े नहीं, यानी ये 100 ही रखना चाहता है, तो वही उसी तरीके से हो जाएगा, इनका अंतर कर लीजिए, अंतर तो आ गया कितना 25, तो 25 तो आ गया अंतर, ठीक है। नया भाव है, अब देखिए नया भाव यहाँ पे 125 लग रहा है, तो 125 का डिवाइड और गुणा क्या ये क्या पूछ रहा है, खर्चा न बढ़ पाए। तो देखिए दोस्तों इसमें प्रतिशत वगैरह नहीं दे रखे हैं, प्रतिशत वगैरह नहीं पूछ रखा है, तो इससे 100 से मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी 1/5 हो जाएगा। भाग पूछा है, ओनली 1/5 से पूछा है, या फिर आप प्रतिशत में होता तो क्या कर देते गुणा से में 100 कर देते हैं इसका। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा, 1/5वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि यदि चीनी का भाव 6 रुपये प्रति किग्रा से बढ़ाकर 7 रुपये प्रति किग्रा हो जाता है, कोई मनुष्य कितने प्रतिशत चीनी का उपयोग कर दे ताकि उसे चीनी पर व्यय न बढ़ाना पड़े। इसमें देखिए दोस्तों प्रतिशत पूछ लिया, उसमें भाग पूछा था, तो देखिए इसमें कैसे करेंगे अपने, 6 रुपये से चीनी हो गई 7.5 रुपये प्रति केजी में, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि 6 रुपये ही खर्च करना चाह रहा है, तो अंतर देखिए 1.5 का आ गया अंतर यहाँ पे, तो अंतर बटे नया भाव कितना है 7.5 रुपये का है, और प्रतिशत में पूछा है तो गुणा 100 कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए दोस्तों ये कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, यानी सॉरी हाँ 3 से कटेगा, 3 से नहीं सॉरी, देखिए ये कटेगा 75 है, इसमें 5 का भाग जाएगा 3 बार, और इसमें 5 का भाग देखिए 2 बार चला गया, 5 बार 25 बार, और ये कट गया दोस्तों 4 बार। इस तरीके से ये ना देखिए दोबारा देखिए 5 का भाग इसमें 3 बार गया, ठीक है, और इसमें दोस्तों 5 का भाग 5 एकम 5, हाँ तो यहाँ पे गड़बड़ कर दी अपने, 5 एकम 5, और ये 15 बार चला गया दोस्तों, यहाँ पे 15 बार चला गया। फिर देखिए 5 का भाग यहाँ पे जाएगा दोस्तों, 5 का भाग 5 बार चला गया, और ये दोस्तों यहाँ पे 20 से कट जाएगा अब, यानी देखिए इसको मैं दोबारा यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको, थोड़े से जल्दबाजी में अपने मिस्टेक कर दी, यानी पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं, ये 15/75 गुणा 100, तो 15/75 हो गया, और इसका भाग चला गया दोस्तों यहाँ पे 20 बार चला गया, यानी इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, 20% है वो इसका व्यय, वो जो उपभोग है ना वो आ जाएगा प्रतिशत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आदमी हर महीने अपनी आमदनी का 84% खर्च करके 24 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। मान लीजिए उसकी मासिक आय 100 है, उसमें से उसने खर्चा कितना कर दिया 84% कर दिया, तो बचे कितने उसके पास है 16% बच गए। ये क्या है इसकी बचत है, लेकिन ये बोल रहा है कि इसकी बचत है वो 24 है, अपने अनुसार है 16 गुणा कर देते हैं 100 का। तो देखिए यहाँ से कितने बार इसमें देखिए
8 का भाग जाएगा 3 बार, इसमें जाएगा 2 बार, इसमें जाएगा दोस्तों 50 बार, यानी 150 रुपये है वो इसकी मासिक आय आ जाएगी। यानी इसका राइट आंसर दोस्तों अपने हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नगर की जनसंख्या 1 लाख है और जिसमें से 48 महिलाएं हैं व शेष पुरुष है। यदि पुरुषों में 55% वयस्क हो तो वयस्क पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 1 लाख जनसंख्या दे रखी है, तो 1 लाख जनसंख्या में अपने देखते हैं 48% महिलाएं हैं, तो पुरुष कितने हो गए? 52% हो गए। यानी 1 लाख का 52% निकाल लेते हैं पहले, वो सारे पुरुष आ जाएंगे। यहाँ से ये कट जाएगा तो ये आ गया दोस्तों 52,000 आ गए। ठीक है, 52,000 अपने पास क्या है? पुरुष है। इसमें भी क्या कह रहा है ये 55% वयस्क को, तो इसका भी क्या कर लेते हैं अपने 55% निकाल लेते हैं बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। जब इसको 55 से 0 55 दूनी 110 11 बच जाएंगे और फिर 5 से गुणा करेंगे तो 11 5 55 और 55, यानी ये दोस्तों अपने पास इसका राइट आंसर आ जाएगा 286 आ जाएगा। यानी यहाँ से ये आ जाएगा 2,86,000 आ जाएगा। तो सॉरी देखिए ये है 28,600 है, 2 लाख नहीं है, 28,600 है, वो वयस्क आ जाएंगे। यानी डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि एक व्यक्ति रुपये 875 प्रति माह खर्च करता है, उसकी आमदनी 12.5% आमदनी का, वो अपनी आमदनी का है वो 12.5% बचाता है, तो उसकी मासिक आमदनी कितनी है? सबसे पहले दोस्तों अपने देखिए ये इसकी बचत दे रखी है और इधर खर्चा दे रखा है, तो अपने बचत से खर्चा निकाल लेते हैं। मान लीजिए इसकी जो मासिक आय है वो 100 है, इसमें से इसने 12.5 ये बचा रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा है? 87.5 कर रहा है। 87.5 को अपने दोस्तों इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, यानी इसको गुणा करेंगे तो 175/2 लिखेंगे। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 174 और एक जो ऐड हो जाएगा तो 175/2। इतने प्रतिशत इसकी क्या है? खर्चा है। इसके अनुसार कितने हैं? 875 है, अपने अनुसार है 175 और गुणा 100, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपने 75/175 गुणा ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 और गुणा 100। देखिए इसमें भाग जाएगा दोस्तों 25 का भाग जाएगा 7 बार और इसमें भाग जाएगा 25 का 4 बार। यहाँ से देखिए 7 एकम 7 बच गया 1 और 7 दूनी 14 7 5 35 125 से कट जाएगा। यानी अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अपने, तो देखिए 4 से मल्टीप्लाई करने पर अपने पास दोस्तों इसका 12 यानी ए ऑप्शन है वो इसका ए नहीं दोस्तों ए ही बन रहा है क्या? हाँ देखिए दोस्तों ये 8 से गुणा होगा यहाँ से, तो 8 से गुणा होगा तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो 1000 हो जाएगा। ये मैंने 2 है ना वो मैंने छोड़ दिया था। देखिए यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो 250 को 4 से गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। यानी डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने कि एक गांव की जनसंख्या एक वर्ष में 5% बढ़ जाती है तथा उसके अगले वर्ष में 5% घट जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में वहां की जनसंख्या 729 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या, देखिए दूसरे वर्ष के अंत में वहाँ की जनसंख्या 798 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, ये निकालना है अपने पास। देखिए मान लेते हैं अपने जब भी ऐसे सवाल करने हो ना वो देखिए कितना प्रतिशत बढ़ रहा है वो अपने लिख लेते हैं और अगले साल घट रहा है। यानी सबसे पहले 5% है तो 5% को दोस्तों अपने 5/100 लिखेंगे, ये कटेगा 1/20 से। यानी जब 20 थी तो ये 21 हो रही है, इस तरीके से आपको याद रखना है। यानी 1 बढ़ रहा है 20 पे, तो पहले मान लीजिए ये 20 थी, अगली साल कितनी होगी 21 होगी। फिर ये क्या कर रहा है इसके अगले वर्ष 5% घट जाती है, तो अब एक कम कर लीजिए, यानी 20 पे क्या हो जाएगी अब की बार 19 हो जाएगी। यानी नेक्स्ट ईयर
ये 19 हो गई। ठीक है, इन दोनों को आपस में गुणा कर लीजिए तो ये आ जाएगा दोस्तों 400, और जब इसको गुणा करेंगे तो आएगा दोस्तों ये 19 से कम 19 हासिल 1 और 19 दूनी 38 यानी 399 आ जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, कौन सी पूछ रहा है, ये प्रारंभ की पूछ रहा है। तो प्रारंभ की जनसंख्या है वो अपने अनुसार 400 है, और आगे क्या दे रखा है इसने, एक और बात ये भी दे रखी है कि वर्ष के अंत में इतनी हो जाती है। वर्ष के अंत में ये बोल रहा है इतनी हो गई, अपने बोल रहे हैं 399 है, और पूछी है 400 वाली, तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखिए 2 से कट जाएगा यानी 800 है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक घड़ी 60 रुपये में खरीदी और 75 रुपये में बेच दी गई तो प्रतिशत लाभ बताइए। जब भी प्रतिशत लाभ निकाले या प्रतिशत हानि निकाले दोस्तों, वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। तो देखिए सबसे पहले आप लाभ निकाल लीजिए। 75 में बेची, 60 माइनस किया तो यानी लाभ हो गया 15 रुपये का। 15 रुपये का लाभ है और क्रय मूल्य 60 है, गुणा 100 कर दीजिए तो ये देखिए कट जाएगा दोस्तों, 1 0 से 1 0 कट गई, ये 3 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ये 5 बार चला गया, यानी 25% है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 240 संतरे 9 रुपये दर्जन के हिसाब से खरीदता है। यदि उन्हें 1 रुपये के एक संतरे के हिसाब से बेचता है तो उसका लाभ क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों अपने देखिए एक संतरे का मूल्य निकाल लेते हैं। कितने संतरे हैं, यहाँ पे 240 है, 12 के हिसाब से खरीदे और संतरे 9 रुपये दर्जन के हिसाब से इसने खरीदे हैं। तो देखिए इसमें भाग जाएगा 20 बार चला गया। अब इसने टोटल कितने 9 रुपये दर्जन के हिसाब से खरीदे हैं, तो ये तो हो गए 20 दर्जन हो गए टोटल, तो 20 गुणा 9 यानी इसने टोटल 180 रुपये खर्च किए हैं। अब ये बेच रहा है 1 रुपये के एक संतरे के हिसाब से बेच रहा है, तो 1 रुपये का अगर एक संतरा बेचेगा तो टोटल ये 240 में तो बेचेगा, 240 ही है तो ठीक है। तो 240 में ये बेच रहा है, खरीदे इसने 180 में थे, तो 180 इसमें से माइनस कर दीजिए, वो अपना क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा, यानी इसने 60 रुपये का लाभ कमा लिया। पूछा क्या है इसका 60 रुपये, यानी प्रतिशत नहीं पूछा है, ओनली लाभ ही पूछा है, तो 60 रुपये का लाभ हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 110 है, यदि उसे 10% हानि पर बेचना पड़े तो यथार्थ यानी हानि क्या होगी, यथार्थ हानि। तो देखिए जब भी ऐसे सवाल हो तो दोस्तों अपने जो क्रय मूल्य दे रखा है 110, ठीक है, वो लिख लेते हैं, और कितनी हानि दे रखी है उसकी यथार्थता मापने के लिए 100 पे मापेंगे अपने। तो ये देखिए दोस्तों 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, यानी ये यथार्थता आ जाएगी दोस्तों इसकी 11 रुपये आ जाएगी, यानी बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी एक गाय को 600 रुपये में बेचकर विक्रय मूल्य का 1/5 लाभ उठाता है, उसका प्रतिशत लाभ कितना है वो अपने बताना है। इसने देखिए दोस्तों मान अपने सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि इस इसने क्या किया है 600 रुपये इसका विक्रय मूल्य है। देखिए विक्रय मूल्य दे रखा है इसका 600 रुपये, ठीक है। अब इसका क्या कर रहा है, ये 1/5 लाभ कमा रहा है, यानी अपने पास इसका लाभ आ जाएगा दोस्तों जो 600 रुपये है, इसका 1/5 करेंगे तो देखिए 12 5 60, यानी यहाँ पे अपने पास 120 रुपये इसके लाभ के हैं। तो निश्चित ही इसका जो लाभ है ये विक्रय मूल्य है, इसमें से माइनस करेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी इसका क्रय मूल्य आ जाएगा दोस्तों यहाँ से 600 माइनस 120 यानी 480 रुपये आ गए। प्रतिशत पूछा है तो क्रय मूल्य पे निकालते हैं अपने, अभी बोला है मैंने आपको 480 का भाग देंगे गुणा 100 करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गई और 12 चौके 48 यानी 25% है इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम ने एक मेज 150 रुपये में खरीद कर 160 में बेच दी तो उसका प्रतिशत लाभ कितना था राम का। तो 150 में खरीदी और 160 में बेची
तो लाभ कितना हो गया दोस्तों, 160 माइनस 150 बराबर 10 रुपये का लाभ हो गया। तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, 10 बटे क्रय मूल्य कितना है, 150 है, गुणा 100 करेंगे। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, इसमें भाग देखिए 2 बार जाएगा, इसमें भाग जाएगा 3 बार, यानी अपने पास 20/3 सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि संतरे ₹1 में 5 की दर से खरीदे गए तथा ₹1 में 4 की दर से बेचे गए तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ। देखिए क्रय मूल्य क्या बोल रहा है, ये संतरे का क्रय मूल्य बोल रहा है दोस्तों, एक जो संतरा है यानी 5 की दर से खरीद रहा है ₹1 में, 5 संतरे है वो 1 तो यानी 1/5 रुपये हो गए। विक्रय मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया दोस्तों 1/4 रुपये। कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो लाभ देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसका लाभ निकाल लेते हैं अपने। लाभ आएगा दोस्तों 1/4 माइनस 1/5, तो लघुत्तम आएगा दोस्तों 20, और ये 5 माइनस 1 यानी 1/20 आ गया। 1/20 क्या है, लाभ आया है। प्रतिशत लाभ क्या आएगा, जो लाभ जो आया 1/20 उसमें अपने भाग देना है क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य है अपने पास 1/5 और गुणा करना है 100 का। तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 5/20 गुणा 100, ये कटेगा दोस्तों 5 से, यानी 25 ऑप्शन ए है वो हो जाएगा, यानी 25% है वो लाभ मिलेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। देखिए 50, मान लीजिए अपने ऐसे जब सवाल करते हैं तो देखिए सबसे पहले माना वस्तुओं का विक्रय मूल्य मान लेते हैं, वस्तुओं का विक्रय मूल्य चाहे 1 मान लीजिए चाहे 100 मान लीजिए, यानी 1 रुपये मान लेते हैं अपने, ठीक है। तो अपने ये जो है दोस्तों, माना 50 वस्तु हैं, यहाँ पे 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 1 रुपये है, तो एक वस्तु का क्या आ जाएगा, एक वस्तु का आ जाएगा 1/50 रुपये। अब देखिए इसी तरीके से जब अपने इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे, ये देखिए क्रय मूल्य दोस्तों, सॉरी ये क्रय मूल्य 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखिए 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1 रुपये मान लिया, तो एक वस्तु का आ जाएगा 1/50। इसी तरीके से अपने 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है वो 1 रुपये माना, तो एक वस्तु का क्या आएगा 1/40। अब इस पे लाभ मिलेगा अपने, तो लाभ क्या आ जाएगा दोस्तों, लाभ बराबर 1/40 माइनस 1/50। अभी किया है अपने सेम, देखिए एक जीरो का ही तो अंतर है, 1/200 आ जाएगा ये। अब इस पे अगर अपने इसका प्रतिशत लाभ निकालेंगे दोस्तों, प्रतिशत लाभ देखिए किस तरीके से आएगा लाभ यानी 1/200 गुणा जो अपने पास क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है 1/50 है, तो इसको अपने 1/50 लिखेंगे, ऊपर जाएगा तो 50/1 हो जाएगा, और गुणा 100 करेंगे। तो यहाँ से देखिए दोस्तों ये कटेगा 4 बार, यानी 25%। फिर से पहले वाला क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन सिर्फ एक जीरो का अंतर है, तो 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक दुकानदार ने एक पंखा 450 में खरीदा, यदि वह इस पर 8% लाभ कमाना चाहता है तो वह इसको कितने रुपए में बेचेगा। 8% लाभ चाहता है दोस्तों ये, तो इसके लिए देखिए दोस्तों सबसे पहले अपने जो विक्रय मूल्य है, देखिए दुकानदार ने एक पंखा 450 रुपये में खरीदा है, 450 रुपये में इसने पंखा खरीदा है, तो इसका क्रय मूल्य है वो है 450 रुपये, ठीक है। 8% इसका लाभ है, इसी का 8% निकाल लेते हैं, यानी 450 का 8% निकालेंगे तो प्रतिशत है, यहाँ पे प्रतिशत हटेगा तो भाग 100 होगा। ये देखिए दोस्तों ये कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, इसमें भाग जाएगा 2 का भाग 4 बार, इसमें जाएगा 5 बार, ये चला गया 9 बार, यानी 36 है वो लाभ आ गया अपने पास, यानी 36 लाभ आएगा। तो कितने में बेचना चाहिएगा, ये 450 प्लस 36 बराबर 486 रुपये में इसको
बेचना होगा। तो डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 5 गुना करके विक्रय मूल्य के 4 गुने के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। लाभ प्रतिशत बताना है इसका कि मान लीजिए अपने पास वस्तु का जो क्रय मूल्य है, माना वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो मान लेते हैं अपने 100 रुपये है, ठीक है। इसका क्या है 5 गुना बराबर किसके है 4 गुना वस्तु का विक्रय मूल्य। तो यहाँ से वस्तु का विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा दोस्तों, ये कटेगा 25 यानी 75 के बराबर आ जाएगा, सॉरी ये कटेगा 25 से तो 25 पंजू 125 के बराबर आ जाएगा, यानी विक्रय मूल्य 125 आ गया अपने पास। क्या पूछा है इसने, लाभ प्रतिशत पूछा है। क्रय मूल्य अपने 100 माना था, अंतर कर लेते हैं यानी लाभ आ गया अपने पास 25, अंतर करेंगे प्रतिशत लाभ क्या होगा, प्रतिशत लाभ होगा दोस्तों 25 बटे क्रय मूल्य है 100 गुणा 100, 100 से 100 कट जाएगा यानी 25% आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि कोई वस्तु 4% हानि की बजाय 4% लाभ पर बेची जाए तो रुपये 6 अधिक मिलते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो जब भी ऐसे सवाल करने हो ना तो देखिए जो मान अपने पास दिया है वो पहले लिख लेते हैं, यानी 4% हानि की बजाय 4% लाभ पे बेची। तो सबसे पहले लाभ वाला देखते हैं हमने 4%। मान लीजिए वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो x मान लेते हैं, अपने क्रय मूल्य है वो x है, तो 104 बटे 100 यानी ये क्या आ गया इसकी अपने जो प्रतिशत लाभ हो गया। इसमें से हानि अपने माइनस करिए यानी 4 ही हानि है तो 96 बटे 100 गुणा x। तो इस पे ये क्या कह रहा है 6 रुपये इसको अधिक मिल रहे हैं, तो 6 रुपये इसका अधिक हो गए। x की वैल्यू तो निकालनी है तो यहाँ से लघुत्तम आ जाएगा दोस्तों अपने पास 100 आ जाएगा, यानी जब इसको माइनस करेंगे तो देखिए x कॉमन आ गया अपने पास 104 माइनस 96 बराबर 600। इस लघुत्तम वाले को मैं इधर ले गया और यहाँ से x बराबर आ जाएगा दोस्तों 600 बटे ये इसमें से माइनस हो गए तो कितने हो गए 8 नहीं सॉरी दोस्तों 12 माइनस होंगे। अब देखिए 12 पंजू 60 यानी 50 आ गया x का मान अपने पास है। यहाँ पे x की वैल्यू आई है देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपने मिस्टेक क्या कर दी, देखिए ये 8 होगा दोस्तों, जब इसमें से माइनस करेंगे तो 8 होगा। बीच में कॉल आ गया था इसलिए मेरा थोड़ा ध्यान डाइवर्ट हो गया। यानी देखिए ये 8 होगा तो 8 इसमें भाग जाएगा दोस्तों 8 का अब डिवाइड करेंगे इसमें तो सबसे पहले 8 8 64 और 7 8 56 यानी 75%, 75 रुपये है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक रेडियो सेट 5% हानि पर बेचता है। यदि वह ₹55.25 रुपये में बेचता तो 8% लाभ होता। रेडियो सेट का क्रय मूल्य क्या है। देखिए सेम वही सवाल है, इसमें क्या किया है 8% लाभ यानी x मान लेते हैं अपने क्रय मूल्य, तो 108 बटे 100 x माइनस ये क्या कर रहा है 5% हानि और बोल रहा है तो 5% हानि करेंगे तो देखिए 95 हो जाएगा, 95 x बटे 100 और ये बोल रहा है कितने में 55.25 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से 100 लघुत्तम आ जाएगा और जब इसमें से माइनस करेंगे तो देखिए दोस्तों क्या होगा, यानी 108 माइनस 95 x बराबर 55.25 और गुणा 100 कर लेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 55.25 और ये अपने पास है जब इसको माइनस करेंगे तो देखिए दोस्तों 13 बराबर आ जाएगा 13x, तो x बराबर आ जाएगा 5525 बटे 13। अब देखिए ये कितनी बार भाग जाएगा दोस्तों 13 चौके 52 यानी 4 बच गए 2, तो दोस्तों इसका 13 चौके 52 बच गए 3, तो 13 दूनी 26 33 39 तो 13 दूनी 26, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा
425 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य का 40% बढ़ाकर अंकित करता है। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता हो तो उसको कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो मान लीजिए क्रय मूल्य है अपने 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि 40% बढ़ाकर अंकित करता है, तो कितने में बेचेगा दोस्तों, 140 में। अब अंकित मूल्य है इसका क्या हो गया, 140 हो गया, ठीक है। और अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे देता है, इस पर 10% की छूट करेंगे तो 140 का 10% क्या होगा दोस्तों, यानी 14 होगा। 140 का क्या 10% होगा 14। इस पे ये छूट पे दे रहा है तो निश्चित ही क्या होगा, 100 इसमें से 14 घटा देते हैं, यानी 126 में वो बेचेगा। 100 की वस्तु 126 में बेच रहा है तो अंतर कर लेते हैं, कितना हो गया, 26 का अंतर हो गया, यानी लाभ उसका 26 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% छूट देने का निर्णय किया। वह 10% लाभ कमाना चाहता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपये हो तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो जब भी अंकित मूल्य निकालना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, अंकित मूल्य बराबर होता है यहाँ पे क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ, लाभ हमेशा योग में आएगा और छूट आएगी माइनस में, 100 माइनस छूट। तो जो मान है वो दे अपने लिख देते हैं। क्रय मूल्य इसने बोला है 95, 100 प्लस लाभ कितना है, देखिए 10% तो 110, और छूट कितनी है 5% तो 95, तो ये इससे कट जाएगा दोस्तों। तो अंकित मूल्य क्या आ जाएगा 110, यानी डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चावल की 17 बोरियों को 1020 रुपये में बेचने पर व्यापारी को 51 रुपये की हानि हुई तो प्रति बोरी का क्रय मूल्य क्या था। हानि हुई है दोस्तों, ये विक्रय मूल्य दे रखा है, तो क्रय मूल्य क्या था 17 बोरियों का क्रय मूल्य दोस्तों निश्चित ही क्या होगा 120, और जो हानि हुई है वो ऐड कर देते हैं तो वो अपने पास क्रय मूल्य में आ जाएगा, यानी इसके पास आ जाएगा यहाँ से 1071 है वो बोरियों का, 17 बोरियों का क्रय मूल्य था। तो एक बोरी का क्रय मूल्य, एक बोरी का क्रय मूल्य आ जाएगा दोस्तों 1071 बटे 17 का डिवाइड करेंगे, इसमें 17 का डिवाइड करेंगे तो दोस्तों कितनी बार जाएगा, 63 बार चला जाएगा, यानी इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूटर को 46 रुपये में बेचा गया, यदि उस पर 15% लाभ हुआ तो स्कूटर का क्रय मूल्य क्या था। तो स्कूटर का जो देखिए ऐसे सवाल करेंगे अपने, इसके लिए देखिए विक्रय मूल्य निकालेंगे अपने। विक्रय मूल्य इक्वल टू होता है दोस्तों क्रय मूल्य इंटू यहाँ पे 100 प्लस लाभ बटे 100 के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए विक्रय मूल्य इसने बोल रखा है 46 रुपये, ठीक है, और क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ कितना है 15, तो 115 हो गया गुणा 100। तो यहाँ से क्रय मूल्य आ जाएगा दोस्तों अपने पास 4600 गुणा 100 बटे 115, यही तो है ना। तो देखिए इसमें ये कट जाएगा 23 से, ये कट जाएगा दोस्तों 20 से, 5 का भाग इतनी बार जाएगा, इसमें देखिए ये कट जाएगा 200 से, अब 2 बार चला जाएगा भाग 200 से, तो यानी 4 जा रहे हैं, वो इसका क्या था क्रय मूल्य था स्कूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके से एक और कि रेडियो 972 रुपये में बेचा गया और उस पर 80% लाभ होता है, यदि उसे 872 रुपये में बेचा जाता तो कितने रुपए की हानि होती। तो देखिए इसके लिए देखिए उसी फॉर्मूले में रखते हैं अपने 972 रुपये तो क्या है विक्रय मूल्य है, ठीक है। अब देखिए क्रय मूल्य इसका पूछा है, ठीक है, क्रय मूल्य अपने पास दिया नहीं है, तो 100 प्लस लाभ कितना है 8 और बटे में 100, यहाँ से क्रय मूल्य आ जाएगा अपने पास गुणा 100 और 108 ऐड होगा तो 108 हो जाएगा। अब देखिए इसमें ये कटेगा दोस्तों, अगर ये देखिए इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, एक बार
गुणा से 100 लिख देता हूँ। तो इसमें भाग जाएगा दोस्तों ये अपने 25 बार नहीं सॉरी 27 बार चला जाएगा। देखिए 5 का भाग देंगे तो दोस्तों 5 से कम 5 का नहीं दोस्तों 27 बार कैसे जाएगा, हाँ 4 का भाग चला जाएगा 27 बार। देखिए इसमें चला गया 25 बार 4 का भाग, और इसमें चला गया 27 बार चला गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इस 27 को जब इसमें से डिवाइड करेंगे तो ये 3 दिया 9 और फिर 25, यानी टोटल हो जाएगा दोस्तों ये 900 आ जाएगा। आप करके देख लेना, ये 900 के बराबर आएगा मान। तो ये अपने पास आया दोस्तों, क्रय मूल्य आया है। तो क्रय मूल्य इतना है और विक्रय मूल्य इतना है। अगर ये क्या कह रहा है कि अगर इसको 872 में बेच देता तो हानि कितनी होती, अगर इसी को 872 में बेचता तो दोस्तों हानि निश्चित ही अपने पास है, यहाँ से 28 रुपये की हानि हो जाती। तो ऑप्शन डी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचा जाता है तो 20% लाभ होता है। यदि वही वस्तु 580 रुपये में बेची जाए तो कितने प्रतिशत लाभ होता। उसी तरीके से देखिए दोस्तों 480 विक्रय मूल्य दे रखा है और क्रय मूल्य अपने निकालना है। क्रय मूल्य लाभ कितना है 120 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कटेगी और इसमें देखिए दोस्तों 2 का भाग 6 बार चला गया और इसमें चला गया 5 बार। तो यहाँ से देखिए वैल्यू आएगी अपने पास क्रय मूल्य की गुणा 5 बटे 6 और ये चला जाएगा दोस्तों 12, ये यहाँ से कटेगा दोस्तों अपने पास 6 बटा 5 यानी 12 जा रहा है क्या, नहीं 8 से 48 8 बार। देखिए 8 से 48 तो 8 5 40 यानी 400 है वो इसका क्रय मूल्य हो गया। अब ये क्या कहता है कि यदि इतने रुपए में बेचता तो कितने प्रतिशत लाभ होता। 580 में बेचता, क्रय मूल्य इसका 400 था, तो दोस्तों निश्चित ही 180 रुपये का इसको क्या हो जाता, बेनिफिट मिल जाता है, 180 रुपये का लाभ हो जाता। इसने पूछा क्या है, प्रतिशत लाभ पूछा है, प्रतिशत लाभ बराबर तो 180 बटे क्रय मूल्य है 400 गुणा 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगी। इसमें भाग देंगे तो दोस्तों ये देखिए डिवाइड करने पर 400 के 16, 4 बच गए 2 यानी 45% है। डी ऑप्शन वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आज का जो अपना मॉडल पेपर है वो कंप्लीट होता है। आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते थे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर कुछ हमारी कमियां नज़र आई है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जो किसी क्वेश्चन में डाउट है वो भी आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।